This is Mohammad Hassan Khan. So once again, welcome back to the informative video. और एक पोस्ट जो मेरी नज़र से गुजरा था, एक लिंक्डइन का पोस्ट है जो एक ज़ीशान जाफरी, अगर इनका आप पोस्ट पढ़ें, like he's saying a candidate asked for a 70K salary in 2022. 2022 में एक कैंडिडेट ने इनसे जब ये इंटरव्यू ले रहे होंगे तो उन्होंने इनसे 70,000 मांगा सैलरी पे. आई ऑफर्ड हिम 80K. और जब वो क्या बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लाइक ही ऑफर्ड हिम 80K जबकि कैंडिडेट ने 70,000 मांगा. ही एक्सेप्टेड हैप्पली एंड वॉज वेरी मोटिवेटेड टू ज्वाइन. जो कैंडिडेट तो बड़ी खुशी खुशी उसने ज्वाइन कर लिया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो गया. माई COO आस्क मी व्हेन आई ऑफर्ड मोर वाई आई ऑफर्ड मोर. के उनके COO ने पूछा कि भाई जब बच्चे ने कैंडिडेट ने जब 70,000 मांगे तो आपने क्यों उसको 80,000 के ऑफ़र कर दिया. द रीज़न वॉज सिंपल. बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो बजट, आवर बजट वॉज 80K एंड आई वॉन्टेड टू बी फेयर एंड कीप द कैंडिडेट हैप्पी. वी ऑलरेडी हैड द बजट फॉर इट. ओके, बताना चाह रहे हैं कि लाइक उनके पास जो कंपनी, क्योंकि किसी भी हायरिंग के लिए एक बजट एलोकेट होता है और उस बजट के लिए ही उस पोजीशन के लिए हायर किया जाता है. अगर आपको जब एक चीज़ मुहैया की जा रही है कि भाई इतने पे आपको हायर करना है, तो वाई शुडंट वी हायर ऑन द सेम पैकेज और द सेम ऑफर और द सेम डेडलाइन दैट वी हैव गिवन. लाइक अगर उसको 80K का बजट दिया हुआ कि इस पे आपको हायर करना है, तो आप 80 पे क्यों हायर नहीं कर रहे बनिस्बत, क्योंकि हमारे यहाँ HR वाले जो हर दफ़ा कर रहे होते हैं कि कम से कम पे हायर करके अपना नंबर बढ़ा के अपने बॉसेस को, अपने मैनेजर्स को, अपने CEO को ये बताते हैं कि हमने आपका इतना हज़ार पैसा बचा लिया है, 10,000, 15,000, 20,000 बचा लिया है. एक मिसाल है कि कंपनी का बजट है किसी भी हायरिंग पोजीशन के लिए 1 लाख, आपको HR ला के वो 50,000 पे भी ला के दे देगा. शो करेगा भाई मैंने आपका 50,000 का बजट बचा लिया है और देखें आपको मैंने एक अच्छा कैंडिडेट हायर करके दिया है. जबकि कंपनी की डिज़र्विंग वो पोजीशन 1 लाख की है और जो आप कैंडिडेट हायर करके दे रहे हो उसकी भी वर्थ 1 लाख की होगी. तो आप क्यों अब पैसे को आप बचा के कंपनी को दे रहे हो? आपकी जेब से तो नहीं जा रहा पैसा. लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट लेने का हर वक्त रखते हैं कि भाई हमें क्रेडिट मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए. बज़ाहिर उनको कुछ नहीं मिल रहा होता, फॉर टाइम बीइंग के लिए उनकी वाह हो जाती है. लेकिन क्या होता है कि वो कैंडिडेट जो इसको हायर कर रहे हैं तो वो कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग नहीं जी पाता. यही वजह है इस पोस्ट के अंदर इस बंदे ने बहुत बड़ी प्यारी और बहुत ज़्यादा अच्छी बात की है कि भाई अगर किसी कैंडिडेट को उस बजट के मुताबिक आप दोगे, तो लास्ट टाइम में क्या बोल रहे हैं कि आई एम ट्रूली हैप्पी फॉर हिम एंड आई बिलीव दिस इज़ हाउ हायरिंग शुड बी. अच्छा, ऊपर एक और द एम्प्लॉय वर्क with me for 3 years and perform well for both the company and himself. Last time बोला कि saving 10 to 15K won't make a big difference to the company, but paying fairly will make employees feel valued and excited to work for you. इस चीज़ से अगर आपको एक सबक हासिल करना है तो ये हासिल किया जा सकता है, स्पेशली उन HR और उन लोगों के लिए जो हायरिंग कर रहे होते हैं, जिनको एक रिक्रूटमेंट का एक टास्क दिया जाता है, तो वो कुछ चंद पैसे बचा के कैंडिडेट तो हायर कर लेते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट उनको लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अपना टाइम देता. हाँ, अगर कैंडिडेट को आप उसकी डिज़र्विंग उस पोजीशन के मुताबिक और जो वैल्यू है उसके मुताबिक अगर आप देंगे तो दोनों के लिए फ़ायदा है, लाइक कंपनी के लिए भी और यू कैन से दैट उस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे के लिए भी और अदर मेंबर्स के लिए भी. तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव सी बात थी, टॉपिक थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने चाहा कि इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाए और आगे आप लोगों तक पहुंचाया जाए. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस होल सिनेरियो, लिसन दिस होल थिंग. इंशाल्लाह आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चीज़ के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.